अस्सलाम वालेकुम। 1990 की दिहाई में एक बार इमरान खान मियाँ वाली के करीब एक पेट्रोल पंप पर रुके तो वहाँ पेट्रोल डालने वाले लड़के ने उन्हें कहा, खान साहब आप पार्टी बनाएं, मैं आपकी पार्टी का पहला कारकुन बनूंगा। ये सुनकर इमरान खान हंस पड़े और अपना रास्ता लिया। फिर वक्त आया, तहरीक इंसाफ बनी और ये नौजवान उसका पहला कारकुन हो गया। ये कारकुन पेट्रोल पंप पर ही काम करता रहा और इमरान खान अपनी जमात मुनज़्ज़म करने के लिए करिया बकरिया फिरने लगे। तवील अरसे तक नाकामियों का मुंह देखा, मगर पेट्रोल पंप का वो लड़का उनके साथ ही खड़ा रहा। उन दिनों सरगोदा से मियाँ वाली जाने वाली सड़क रात को कभी घंटों तक बंद रहती थी। उस पेट्रोल पंप के मालिक ने ट्रक ड्राइवरों के लिए एक बड़ा कमरा मुख्तस कर दिया था ताकि वो वहाँ सो भी सके। कमरे में फर्शी बिस्तरों का बंदोबस्त था और उनकी हालत भी वही थी जो ऐसी जगह बिस्तरों की हो सकती है। एक बार सड़क बंद थी तो इमरान खान भी ड्राइवरों के साथ उसी कमरे में सो गए। अगली सुबह उठे और चल पड़े। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला वो लड़का आज भी पीटीआई का कारकुन है, बल्कि ऐसा कारकुन है कि मियाँ वाली में ही किसी तकरीब में इमरान खान को बानी तहरीक इंसाफ कहा गया तो उन्होंने जवाब में उस लड़के की तरफ इशारा करके कहा, तहरीक इंसाफ का असल बानी तो ये है। फिर उन्होंने हाजरीन को तहरीक इंसाफ के उस बानी की कहानी सुनाई। वो लड़का जो अब लड़का नहीं रहा बल्कि बुढ़ापे की सरहद पर खड़ा है, आने जाने वालों को अपनी कहानी तो सुनाता ही था, मगर जब से इमरान खान जेल में गए हैं वो लोगों को उस कमरे में भी ले जाता है जहां वो एक बार सोए थे। ये कमरा देखकर लोगों को यकीन आ जाता है कि जेल की बेआरामी इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं। अगले रोज़ मैं इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन पर कातलाना हमले के बाद उनकी अयादत के लिए गया तो वहाँ इमरान खान की तीनों बहनें मौजूद थीं। वो अडयाला जेल में अपने भाई से मिलकर आई थी। मैंने अलीमा से पूछा कि इमरान खान कैसे हैं, तो उन्होंने जो बताया वो कुछ अजीब था। कहने लगी, हर मुलाकात में इमरान खान उनसे मज़ीद किताबों का तकाजा करते हैं। मुझे पहले ये किताबें ढूंढना पड़ती हैं और फिर उन्हें पहुंचाना होती हैं। मैंने पूछा, जब आप उनसे मिलती हैं तो बात किस मौजू पर होती है? उन्होंने कहा, इमरान खान के लिए ज़ाती आसाइशें कभी भी अहम नहीं थीं, इसलिए वो जेल में भी मुतमईन है। मेरे लिए हैरत की बात यह है कि वो जेल में होने के बावजूद खुश हैं। उसकी मिसाल उन्होंने दी कि इमरान खान ने मुलाकात में उनसे कहा कि मुझे तवील अरसे से किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिला था। अब मैं जेल में रहकर सारी कसरें निकाल रहा हूँ। दूसरे ये कि अगर जेल में ना होता तो कुरान समझने का मौका ना मिलता। जेल में रहकर कुरान मजीद पर गौर करने का वक्त मिल जाता है, कोई मुखिल नहीं होता और मैं अपना काम करता रहता हूँ। मैंने अलीमा से पूछा कि आखिर कोई तो कमी होगी जिसका एहसास उन्हें यानी इमरान खान को जेल में होता होगा। वो हंसकर बोली, धूप। बस धूप की कमी का शिकवा इमरान को रहता है। इस शिकवे की तफसील भी बड़ी दिलचस्प है। होता यूं है कि जेल में आम कैदी सहन में जा सकता है, मगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ये रियायत नहीं मिलती। इन दोनों कैदियों की खोलियां, जिन्हें जेल की जुबान में चक्की कहा जाता है, इस तरह की हैं कि इमरान खान की खोली में धूप आती नहीं और शाह महमूद कुरैशी की चक्की से धूप जाती नहीं। सर्दियों में तो ये आलम रहा कि कुरैशी साहब का चेहरा धूप की वजह से हर वक्त सुर्ख रहता था और इमरान खान को चंद मिनटों के लिए एक मुअय्यन वक्त पर धूप में चहलकदमी की इजाज़त मिलती थी। उसमें भी दिक्कत ये थी कि जेल में मुकदमात की समाअत अगर तूल पकड़ जाती तो कैदी को कलक होता कि धूप का वक्त निकल जाएगा। साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान से मिलकर आए तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बताया कि इमरान खान की खुशदिली जेल में भी कायम है। जब डॉक्टर साहब उनसे मिले तो इमरान खान ने सीने पर हाथ रखकर कहा, मोहतरम सदर पाकिस्तान, मैं हूं आपका खादिम, कैदी नंबर 804। डॉक्टर आरिफ अलवी के मुताबिक जेल में इमरान खान से मिलते हुए कागज़ कलम की कमी का एहसास रहता है। कभी कलम मिल जाता है तो मिलने वाले उनकी हिदायत हाथ पर लिख लेते हैं और बाहर आकर बताते हैं। ना मिले तो याद रखने की कोशिश में बाज़ बातें भूल जाती हैं। यूं अंदर से मिली हिदायत का मतलब कुछ बदल जाता है और अगली मुलाकात तक गलत फहमी कायम रहती है।
डॉक्टर अलवी का कहना था कि अबहाम की ये कैफियत इब्तदा में ज़्यादा थी, अब कम होती चली जा रही है और ये तकलीफ भी पार्टी ओहदेदारों की है। इमरान खान जेल में बिल्कुल उसी तरह है जैसे जेल से बाहर हुआ करते थे। मियां वाली के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के से लेकर डॉक्टर आरिफ अलवी तक जो कहानी सुनाते हैं उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जेल अगर इमरान खान की बर्दाश्त की आजमाइश थी तो वो उसमें सुरखरू रहे हैं। अगर जेल में डालकर उन्हें बेबस करना मतलूब था तो ये कोशिश बुरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने जेल में रहकर जो सियासत की है इसने सभी कुछ बदल दिया है। पाकिस्तान में अदालत, इंसाफ, कानून, दस्तूर जैसे अल्फाज जो अपने मानी खो चुके थे एक बार फिर आम आदमी की जुबान पर हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मोर्चा जनी का दावा करती रहीं, जब वक्त क़याम आया तो दोनों सजदारेज हो गईं। मैखाना सियासत के बाहर खड़े तशना लब फ़कत दुर्दे तहे जाम से ही मदहोश हो गए। शातिर की इनायत से बिसात पर फर्जी हो जाने वाले खुद को सचमुच का बादशाह समझने लगे तो पहले कदम पर ही उलट गए। अब ये हैं और किसी का पढ़ाया हुआ आमोख्ता है जो टीवी स्क्रीनों पर बैठकर दोहराए चले जाते हैं। इमरान खान के सियासत में आने से पहले पीपल्स पार्टी एक जमहूरी नज़रिए पर चलने वाली जमात के तौर पर जानी जाती थी, जबकि मुस्लिम लीग नून में किसी फ़र्द का कोई मुस्तकिल नज़रिया हो तो हो, बतौर जमात उसने ये तकल्लुफ़ कभी नहीं किया। इसने भी वक्तन फ़ौक्तन इस्लाम, तरक्की पसंद या जमहूरियत जैसे नज़रियात को हरबों के तौर पर मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया है और बस। इमरान खान ने इन दोनों जमातों के नज़रियाती हैसियत को न सिर्फ आश्कार कर दिया बल्कि ख़ुद नया पाकिस्तान और तब्दीली के उन्वान से पाकिस्तानी सियासत को एक नज़रियाती जहद दे दी। जब तक वो जेल से बाहर थे, नया पाकिस्तान और तब्दीली जैसी इस्तिलाहात भी किसी नज़रियाती गहराई से खाली मालूम होती थीं। जेल जाने के बाद उनकी ये दोनों इस्तिलाहात नए मानी इख्तियार कर गई हैं। हक़ हुकूमत, जमहूरियत और इंसानी हुकूक अब एक नज़रिए की शक्ल में तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली में ढलते हुए दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए कि नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी भी जेल में रहे हैं, लेकिन जेल में रहने की मुद्दत के दौरान उनकी जमातें नज़रियात से दूर चली गईं, जबकि तहरीक इंसाफ का रंग ढंग ही बदल गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने नज़रियात को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया और जब उन्हें हुकूमतें मिली तो कुछ भी ना हो सका। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि इमरान खान को अगर हुकूमत मिलती है तो ये सौदेबाजी का इवज़ होगी या किसी नज़रियाती जिद्दोजहद का नतीजा। आज तक की खबर तो यह है कि सौदेबाजी वाला मामला बहुत सी कोशिशों के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाया। इमरान खान जेल में रहकर भी वो लेने के लिए तैयार नहीं जो उन्हें दिया जा रहा है और वो कुछ देने के लिए भी नहीं मानते जो उनसे मांगा जा रहा है। उनके लिए जेल आज़ादी का मुतज़ाद नहीं रही बल्कि आज़ादी का ज़रिया बन चुकी है। शुक्रिया।